वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी जगह के बारे में जहां लड़कियों को झूठ बोलकर लाया जाता है और वहां उनका काम बस घपाघप करना था। तो लड़कियां कैसे इस नरक से निकलेगी, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है वर्जन फॉरेस्ट वेल। कहानी की शुरुआत में हमने एक छोटी सी खुशहाल फैमिली को दिखाता है जिसमें डेनियल, उसकी वाइफ सोनिया और उनकी दो प्यारी क्यूट सी लड़कियां थीं। वैसे डेनियल एक अवार्ड विंग फोटोग्राफर है और उसकी वाइफ एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में रिपोर्टर, इसलिए राइटर थी। यही हमें एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दुनिया में हो रही डिफोरेस्टेशन को दिखाया गया, जिसे देखकर डेनियल बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि 1 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ हर साल ही कटे जा रहे थे, जो कि एक गंभीर बात है। इसी बीच मूवी के बीच बीच में हम फॉरेस्ट गॉड्स को भी देखते हैं, जिसने इस पूरी डिफोरेस्टेशन वाले इंसिडेंट पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। अब अगले सीन में हमने डेनियल को मेयर के ऑफिस में देखा, जहां वो अपनी वाइफ का आर्टिकल पढ़ रहा था, जो कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आया है। यहाँ डेनियल को मेयर दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर की फोटो लेने के लिए बुलाया था। अब उतने बड़े जंगल में तो फ्लावर कहाँ मिलेगा, इसलिए मेहर ने रोजर नाम के गार्डन को हायर किया, जिसे जंगल का चप्पा चप्पा पता है और वह डेनियल को गाइड करेगा। तो अपनी वाइफ और बच्चों से बात करने के बाद डेनियल रोजर के साथ जंगल की ओर निकाल गया। अब रास्ते में रोजर का गांव भी आता था, तो वो अपने घर वालों से मिलने गया, जहां हमने देखा कि रोजर के पिता को कोई इन्फेक्शन हुआ है और उनके इलाज के लिए रोजर पैसे का जुगाड़ कर रहा है। रोजर बाकी के घर वालों से मिलने के बाद उसने अपनी दादी को कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे उसने अपने आंटी को भी दिया। लेकिन इस टाइम कुछ लोग रोजर को मारने के लिए गए, क्योंकि उनका मानना था कि रोजर ने उनकी बेटी को भगाया है और अब उनकी बेटी जीना मिसिंग है। लेकिन रोजर भी एक डेरिंग बांदा था, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और अभी जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हमारे साथ डेनियल भी समझ गया कि रोजर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब जो भी हो, दोनों ने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। इसी दौरान डेनियल के आज उसके सपना में फॉरेस्ट गाइड थे, जिन्होंने डेनियल को सेड्यूस करने के बाद उसे अपना रस देने वाले थे कि डेनियल की नींद खुल गई। तब उसे रियलिटी का एहसास हुआ, पर वह सपना इतना रियल था कि डेनियल नींद से जागने के बाद भी उसे घोड़से को ढूंढता ही रहा। पर रोजर उसे समझता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे। रोजर डेनियल को जंगल की खूबसूरती दिखाई हुए आगे बढ़ा रहा था और साथ ही मेड डेनियल भी इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद किया जा रहा था। वहीं बीच बीच में हमने एक लड़की को जंगल में पागलों की तरह घूमते हुए भी देखा और दूसरी ओर हमने एक हंटर को देखा जो कुछ बर्ड्स को हट कर रहा था। यही इन तीनों पे गॉड्स की नजर होती है। अब वही एक लड़के की नजर उसे पागल लड़की पर होती है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन जैसे तैसे वह लड़की अपने इज्जत बचाकर वहां से भागने लगी, तो उसके पीछे वो लड़का भी भागने लगा। वहीं उस लड़के के साथ रोजर और डेनियल ने भी गोलियां की। आवाज ही सुनी तो जब वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इस दौरान वो हंटर भी एक जंगली सुअर को मारने की कोशिश में था और जैसे ही उसने गोली चलाई, वो सीधा उसे के दिल के आर पर हो गई। अब ये सर सेटअप गॉड से नहीं किया था, तो कुछ इस कादर गॉड्स ने उसे लड़की की इज्जत और जान दोनों ही बचा ली। वहीं आगे जब वो लड़की रोजर से मिली, तब हमें पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं, जीना है, जिसे ढूंढते हुए उसके पिता रोजर और उसके पास आया था। वैसे जीना अपनी जान उसे हंटर से बचाकर भाग रही थी, तो जब रास्ते में रोजर को वो हंटर मिला तो उसने उसे समझा दिया कि ये पागल लड़की है, उसका पीछा ना करो। इसके बाद हमें जीना और रोजर का पार्ट्स दिखाया गया, जिसमें पहले वो दोनों प्यार में थे। फिर एक रोज जीना को अपने जंगल वाले घर में ले गया, जहां पे बहुत सारे वर्कर्स और उसके भाई कम किया करते थे। यही वो जीना को कम करवाने के लिए लाया था, लेकिन वह जीना को वहां अकेले छोड़ गया। तो रात में जीना के साथ कर लोगों ने मिलकर जबरदस्ती की, वो भी एक साथ। जीना ने भी रोती रोती यह सब कुछ होने दिया। दरअसल रोजा ने जीना को बीच दिया था और यह जगह जंगल के बीच में ही मौजूद थी। ना चाहते हुए भी जीना को इन सब के साथ हम बिस्तर होना पड़ता। जी वजह से धीरे धीरे जीना पागल हो गई। इधर अब भी हो चुकी थी, तो रोजर और डेनियल ने अपना टेंट लगा लिया, लेकिन रोजर बाहरी सो रहा था। तभी जीना उसी पर एक भरे से चाकू के साथ हमला कर देती है, लेकिन डेनियल ने रोजर की जान बचा ली, जिसके बाद रोजगार ने जीना को मारपीट कर वहां से भाग दिया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी रोज ने डेनियल को कुछ नहीं बताया था। वहीं दूसरी ओर उसे हंटर ने भी एक बड़े से पर के नीचे अपना टेंट लगाकर सोने की तैयारी में था और उसके सोते ही फॉरेस्ट गुड्स ने एक भरे से सांप को भेजो, जिसने उसे अंदर के ट्रेड पे एक बड़ी सी ट्रेन गिरा के उसे हंटर की जान ले ली। इस रात डेनियल भी वापस से जलपरियां के साथ अपने सपना में टायर रहा था और एक साथ कई प्रयोग के झील में डुबकी लगा रहा था। तभी उसकी नींद ही खुला गई और जब वो ट्रेन से बाहर आया तो उसने देखा कि वो पिछली रात जहां सोए थे वहां नहीं थे। ऐसा कैसे हुआ?
रोजर को भी समझ नहीं आता, पर पिछले रात के इंसिडेंट को याद कर दोनों वापस से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें हंटर की बॉडी मिली। तो रोज उसकी इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को करना चाहता था, लेकिन रोजर उसे अपने साथ ले गया और कुछ डर चलने के बाद ग्राम पानी का एक झील दिखा, जिसके कुछ फोटोज लेने के बाद दोनों ने उसमें अच्छे से नहाया और आगे के सफर के लिए निकाल पड़े। आगे बढ़ते बढ़ते उनकी मुलाकात रोजर के दोस्तों से हो गई, जो इल्लीगल तरीके से पेड़ काट रहे थे। तो डेनियल ने उनकी कुछ फोटोज भी ले ली। अब ये देखकर रोजर के एक दोस्त ने डेनियल को गन पॉइंट पर लेकर उन फोटोज को डिलीट करवाकर उन्हें वहां से भाग दिया। उधर जंगल में हमने एक मारिया नाम की लड़की को भी देखा, जो किसी से बचकर भाग रही थी। दूसरी ओर स्वयं अपने जंगल वाले घर पहुंचकर घर की हेड मैडम से मिला तो पता चला कि मेरी या घर से भाग गई है, जिसे ढूंढने से अपने कुछ पत्रों के साथ निकाल पड़ा। लेकिन इधर जंगल में मारे या रोजर से टकरा गई तो रोजर उसे अपने अड्डे पे ले आया। वह भी डेनियल के साथ वहां के माहौल को देखकर समझ जाता है कि क्या कुछ चल रहा है। इसलिए मैडम ने डेनियल को भी मरिया के साथ एक रूम में कैद कर दिया और स्वयं को बोला कि उन्हें डेनियल को जल्दी से इस जगह से भगाना चाहिए, नहीं तो वह उनका सीक्रेट जान जाएगा, जो कि उनके लिए रेड फ्लैग होगा, क्योंकि डेनियल की वाइफ रिपोर्टर थी जो उन्हें एक्सपोज भी कर सकती है। दरअसल यहाँ पर उपयोगी को कम देने के बहाने बुलाया जाता है और उनका कम बस घटागप करना था, जिसके लिए उन्हें कोई पैसे भी नहीं मिलते। और यह बातें लड़कियों को पहले पता नहीं होती, और यह पता चलने के बाद लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। अब जब डेनियल मारिया के साथ था तब रोजर और उनके कुछ दोस्त मस्त खुदाई कर रहे थे। इनका डेली का रूटीन भी यही था, खाना खाओ पर काटो और खुदाई करो। वहीं डेनियल ने मारिया से उसकी कहानी पूछी। तुम्हारे ने उसे बताया कि रोहल ने उसे और उसकी बहन को यहाँ कम दिलाने के बहाने से बुलाया था, लेकिन जब उनके साथ जबरदस्ती हुई तब उन्हें पता चला कि ये कम उनके बस का नहीं है। तब से वो यहाँ से भागने की कई बार कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन वो हर बार ही पकड़ी गई। हमारे अपनी बहन मार्गिता के लिए बहुत चींटी थी, क्योंकि वह से के साथ रहती है जो कि किसी जानवर से कम नहीं है। कि कहानी सुनकर डेनियल तो काफी भावुक हो गया था, लेकिन दूसरी ओर स्वयं ने मार्गेरिटा के गुफा में जबरदस्ती खुदाई करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान हमने फॉरेस्ट गार्ड्स को देखा, जिन्होंने एक गार्डन को अपने सांप से मारवा दिया। जो डेनियल और मारिया के करों की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके मरते ही डेनियल मारिया के साथ वहां से भाग। फिर उन्होंने मार्गेरिटा को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि से तब सोया हुआ था, तब उन्हें जीना भी मदद कर रही थी। अब सुबह में सबको पता चला कि डेनियल मारिया और मार्गेरिटा के साथ वहां से भाग गया है, तो से की पूरी टीम उन्हें करने के लिए निकाल पड़े और जल्दी उन्होंने तीनों को ढूंढ भी लिया, जिनके ऊपर उन्होंने अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें मार्गरेट है मेरी गई। तब उनकी मदद के लिए वहां खुद फॉरेस्ट आए, जिन्होंने से के बंदों को एक्सीडेंट के लिए मारना शुरू किया और कुछ सांपों ने उसको घेर लिया। तो सांप से उसे बचाने के लिए उन्होंने गोलियां चलाई, जो सांपों को लगे की जगह उन्हें हील गई। लेकिन इस सब में रोजर बहक गया था और उधर डेनियल भागते भागते वहां पहुंच गया था जहां दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर्स थे। वहीं उसने उन फ्लावर्स के फोटोज लेने के बाद जैसे जैसे वह मारे के साथ वहां से निकाल पड़ा, पर जीना इस जंगल में वापस चली गई। अगले सीन में हमने डेनियल को मेयर के ऑफिस में देखा, जो मारिया के साथ आया था। मैंने बस उसे फ्लावर्स की फोटो को पब्लिक करने को बोलकर मारिया वाला चैप्टर क्लोज करवा दिया, क्योंकि सोल्जर मेयर के खाने पर सारे पर वगैरह कटता था। ये बात डेनियल ने भी समझ ली। उधर मरिया घर पहुंची तो उसे पता चला कि रोजर को उसकी ग्रैंड डीएमए ने कुछ पैसों के बदले बेच दिया। ये सुनने के बाद तो मारेगा, सबसे भरोसा ही उठ गया। वहीं दूसरी ओर रोजर के पिता का इन्फेक्शन जानलेवा हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर भी थे, लेकिन उनके करने से पहले ही जीना का आप रोजगार का मर्डर कर देता है। इधर डेनियल की वाइफ ने उसे कन्वेंस किया कि अगर वो ये सारी फोटोज उनके न्यूज़ चैनल को देता है तो वो ये पूरा सिस्टम एक्सपोज कर देंगे। डेनियल के यहाँ बोलते ही हुआ, अभी कुछ ऐसा ही देखते डिफोरेस्टेशन वाला पूरा मुद्दा सामने आ चुका था, जिसमें मेयर के साथ जो भी इससे जुड़े हुए थे उन सबको झह जाना पड़ा। इसी अंडे के साथ हमारे आज के मूवी वर्जन फॉरेस्ट यहीं पर खत्म हो गई। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की कहानी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम आपसे अपने अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक आप हमारी पिछली वीडियो को एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए।